6E। हमें यहाँ पर करने हैं डिवाइड। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है 24 और हमें डिवाइड करना है 4 से। सबसे पहले डिवाइड करने से पहले हम ये देखेंगे क्या 4 की टेबल में 2 आता है? नहीं, 4 की टेबल में 2 नहीं आता, इसीलिए हम इन दोनों के लिए टेबल बोलेंगे। और जब हम 4 की टेबल बोलेंगे तो 4 6 जा, जितने पे हमारा नंबर आएगा 4 6 जा उतना ही हम यहाँ पर नंबर रिटर्न करेंगे। ये वो हैं जो आपकी टेबल में बहुत सिंपल वे से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 35। 35 में डिवाइड करना है हमें 5 से, तो 5 की टेबल बोलनी है 5 7 जा 35। फिर है आपका 49। अगर हमें 7 की टेबल बोलनी है तो 7 की टेबल में 49 आता है आपका 7 पे। 7 7 जा होता है आपका 49। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 63 और डिवाइड करना है हमें 7 से। 7 9 जा 63। जितने नंबर पे आपकी टेबल आती है उसको आप रिटर्न करोगे यहाँ ऊपर की तरफ, और जो नंबरिंग आएगी वो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे डिवाइडेंड के नीचे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 14 और हमें टेबल बोलनी है 2 की, क्योंकि 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, इसीलिए हम 14 के लिए टेबल बोलेंगे। तो 2 7 जा 14। नेक्स्ट है 40 और हमें डिवाइड करना है 8 से। 8 5 जा 40। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 69। अब हमें ये देखना है क्या 3 की टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। 3 2 जा 6। 6 में से 6 गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, 0 बचा है। फिर हमने आगे उतारा 9। हम इस लाइन को तब लगाएंगे जब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब 3 की टेबल को 9 के लिए बोलना है 3 3 जा 9। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप साइड में टेबल को रिटर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 1 जा 3। यहाँ बच गया 0 और यहाँ उतारा हमने 3। 3 1 जा 3 और ये आपको हो गया क्रॉस। फिर है आपका 64। हमें डिवाइड करना है 4 से। अब इस सवाल को करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि आपको टेबल रिटर्न करनी है, पूरी टेबल को रिटर्न नहीं करना। आप देखो कि 4 की टेबल में आपके पास 6 आता है क्या? नहीं आ रहा। 8 आ रहा है और 8 से छोटा वर्ड क्या है? 4 है। तो हम 4 1 जा 4 लिखेंगे। जब भी हम डिवाइड करेंगे हमारे डिवाइडेंड के नीचे हम कभी भी बड़ी डिजिट रिटर्न नहीं करेंगे, हमेशा उससे छोटी होती है। 4 1 जा 4। 6 में से 4 गया, हमारे पास बच गया है 2। फिर हमने उतारा 4, इसी डिजिट के सामने ही हम 4 को उतारेंगे। अब हम 4 की टेबल बोलेंगे 4 6 जा 24। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमें दे रखा है 72। हमें डिवाइड करना है 9 से। 9 की टेबल बोलेंगे 9 8 जा 72। फिर दे रखा है हमें 99 और डिवाइड करना है 9 से। 9 की टेबल में 9 आता है 1 पे। 9 9 जा, यहाँ पे 0 बचा। सेकंड लाइन में हमने फिर 9 उतारा। 9 1 जा
9 और आपका क्रॉस आ जाएगा। फिर आपको दे रखा है 88, आपको डिवाइड करना है 8 से। 8 1 जा 8, यहाँ बचा 0, हमने फिर उतारा नीचे 8, 8 1 जा 8। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 66, 6 1 जा 6, यहाँ बचा 0 और हमने नीचे दूसरी लाइन में उतारा 6, 6 1 जा 6। नेक्स्ट हमें दे रखा है 55, 5 1 जा 5, यहाँ बचा 0, हमने उतारा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ बच गया 0। फिर हमें दे रखा है 48, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 0, हमने उतार लिया 8, 4 2 जा 8। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या दे रखे थे, डिवाइड दे रखा था। अब इसके बाद सेकंड आपको जो दे रखा है वो ये है कि राइट द रिमाइंडर। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ही प्रॉब्लम को सोल्व करके दिया हुआ है, केवल आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर में यहाँ पे 3 की टेबल में 28 नहीं आता, तो 3 9 जा 27, इससे छोटा होता है, तो 8 में से 7 गया, यहाँ पर बच गया हमारा 1 और यहाँ बच गया हमारा 0। अब यहाँ 6 की टेबल में 40 नहीं आता, 6 6 जा 36, और अगर 6 7 जा लिखते तो 42 हो जाता और हमें बड़ी डिजिट नीचे रिटर्न नहीं करनी है, तो हम इससे छोटा लिखेंगे 6 6 जा 36। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमें यहाँ पर डिवाइडेड में जो डिजिट आती है, डिजिट केवल वही रिटर्न करनी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी टेबल को हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6 की टेबल से आप डिवाइड कर रहे हो और 40 के नीचे आप 39 रिटर्न करो, वो गलत हो जाएगा। आपको टेबल भी 6 की बोलनी है और जो 6 में आते हैं वही नंबरिंग आपको यहाँ पर रिटर्न करनी है। तो 6 6 जा 36 हो गया। 40 में से अगर 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाएंगे कैरी, और 10 में से 6 गया हमारा, बच गया 4, और 3 में से 3 गया हमारा 0। अब आपने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हुए हैं, अब वो सारे यहाँ पर आपके काम आएंगे। 7 4 जा होता है 28, और 9 में से 8 गया, बच गया हमारे पास 1, और 2 में से 2 गया 0। 8 6 जा 48 होता है, यहाँ से कैरी ली, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बच गया 0। 9 8 जा होता है 72, फिर यहाँ पे 10 कैरी ली, यहाँ बच गया 8, और यहाँ बच गया 0।